द्रोणागिरी गांव से आप सभी को नमस्कार। और आज का जो सफ़र होने जा रहा है वो होने जा रहा है द्रोणागिरी से नंदी कुंड का, एक और रहस्यमयी हिमालयी झील। क्या कहती है इसकी पूरी कहानी वो आगे बताएंगे। जो सुबह की धूप है और जो पीछे का नज़ारा है वो देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। तो चलिए हमारे साथ नंदी कुंड ट्रैक पर। वो सामने ऊपर टॉप में है नंदी कुंड और ये है पूरा ट्रैक। अब जैसे जैसे चढ़ाई शुरू हो रही है वैसे वैसे सांस फूल रही है और सीधे चढ़ाई है ऊपर टॉप तक। जो सामने पीछे दिख रहा है वहाँ तक जाना है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, सर दर्द होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है जब ऊपर करीब 12,000 फीट से ऊपर की तरफ सफ़र करते हैं। तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम, लेकिन अभी से सर दर्द शुरू हो गया है। ऊपर जाते जाते शायद और होगा। बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं क्योंकि इस समय जो पाला है उसने सारी जो घास है, जो ग्रीनरी है वो ख़त्म कर दी है और बर्फीली हवाओं से और भी ज़्यादा सर दर्द होता है। पीछे बैठे हैं धन सिंह जी। धन सिंह जी, सर दर्द हो रहा है? और आगे राहुल है जो हमारे साथ गाइड के रूप में चल रहा है द्रोणागिरी से। धन सिंह जी का पूरा परिचय नहीं कराया था, केवल इतना ही बताया था कि ये पेड़ वाले गुरुजी हैं। तो पेड़ वाले गुरुजी पोखरी के आगे एक इंटर कॉलेज है, वहाँ पढ़ाते हैं और हजारों पेड़ लगा चुके हैं। पूरे उत्तराखंड में इनको पेड़ वाले गुरुजी के नाम से जाना जाता है। अपने इंटर कॉलेज में उन्होंने नर्सरी भी लगाई है। इस इलाके के बारे में काफ़ी जानते हैं कि यहाँ क्या किस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। धन सिंह जी, ये जो 12,500-13,000 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं या फिर जड़ी बूटियाँ? यहाँ पर मोस्टली आप देखते हैं आसपास भोजपत्र हो गया, बुरांस का जो हाई अल्टीट्यूड का जो प्रजाति है शमरू। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही प्रजाति के मुख्य रूप से बड़े पौधे के रूप में मिलेंगे। बाकी छोटे छोटे जड़ी बूटी, ये जो हम देख रहे हैं ये ममचू है। इसका हाई अल्टीट्यूड में जाने के बाद जो ये बुग्याल है यही आपको ये मिलेंगे। हाँ। और बाकी यहाँ पे चोरो हो गया, डोलो हो गया और अतीस, कटुकी, सारे असंख्य रूप में जितने भी ये जड़ी बूटी हमारे मेडिसिनल के काम आते हैं, ये सारे के सारे हमारे आसपास के जो सराउंडिंग में जो दिख रहा है यानी ये इलाकों में मुख्य रूप से। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर ऊपर ब्रह्म कमल और उसकी सीरीज, फिर उसका हाइट शुरू हो जाता है। वो इसके नंदी कुंड के आसपास हम जाएंगे तो उस ब्रह्म कमल का, नील कमल का ये सीक्वेंस आगे चलते हुए धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ते हुए चले जाएंगे। मतलब ये जड़ी बूटियों का संसार है और इसीलिए हनुमान यहाँ आए थे और वो द्रोणागिरी से संजीवनी लेके गए। हाँ थे। ये लेकिन उनको भी ऐसा नहीं लगा कि एक्चुअल में संजीवनी बूटी है कौन सी, जिसके चक्कर में उनको एक पूरा का पूरा एक हिस्सा उनको तोड़ के लेके जाना पड़ा और जिसके तहत हमारे रामायण में बहुत सारी कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आगे जाएंगे, आगे धन सिंह जी और भी जानकारियाँ देंगे और राहुल से भी मिलाएंगे, जो राहुल हमारे साथ चल रहे हैं। भरल देखिए कितनी तेजी से भाग रहे हैं। ये देखिए ये बस चढ़ाई थोड़ी सी रह रखी है, करीब आधा किलोमीटर। गुलाबी कलर का फूल है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जब हम ब्रह्मताल गए थे या फिर बालपटा गए थे, उस जगह पे ये गुलाबी फूल था। अब देखिए पूरी तरह मुरझा गया है।
अक्टूबर महीने में इस तरह ओस पड़ने लग गई है। ये देखिए पूरी ओसी ओस है। बॉर्डर दिखाते हैं आपको, वो जो पूरी एक लाइन से दिख रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पूरी लाइन दिख रही है लास्ट, उसके आगे कोई पीक नहीं दिख रही है। ये पूरी ये है बॉर्डर और इसकी उस तरफ है तिब्बत। और इस तरफ देखिए पत्थर ही पत्थर है। पार्वती मैया की ये मूर्ति पूजा करेंगे अब। हाँ हम नंदी कुंड पहुँच गए हैं, जो लगभग समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर है और द्रोणागिरी गांव से लगभग 4 किलोमीटर इसकी दूरी है, हाइट है। तो यहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जो नंदी कुंड है अभी तो इसमें पानी कम है, लेकिन जब बरसात होती है तो जहाँ पर हम बैठे हैं ये पूरा पानी से लबालब ये जो कुंड है वो ढका रहता है और इसके आसपास तमाम जड़ी बूटियाँ हैं। हम तो उस समय आए हैं जब बरसात निकल गया, लेकिन अगर आपको आना हो तो ये बेस्ट समय मेरे हिसाब से बरसात में है, क्योंकि यहाँ पर आपको इतनी ग्रीनरी दिखेगी और जड़ी बूटियाँ बहुत सारा दिखेंगी। किसी भी मौसम में आए तो गर्म जैकेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में आकर ठंड बहुत लगती है इस इलाके में। नंदी कुंड की अपनी पौराणिक कहानी है, वो आगे बताते हैं। पूरा स्पंजी है, जूते पहन के आएंगे तो काफ़ी नुकसान होगा यहाँ पे। नंदी कुंड एकदम शांत जगह है और इतना ये एक स्पिरिचुअल स्थान है कि ज़्यादा यहाँ पर सोच तराबा नहीं करना होता है। धन सिंह जी और बताएंगे। धन सिंह जी, कैसी यहाँ की जो स्पिरिचुअल जगह है, केवल क्या नहीं करना चाहिए यहाँ के? इस आस्था के केंद्र पर आने के बाद आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसे आपको जो आपके कपड़े होंगे वो लाल पीले नहीं होंगे, क्योंकि जो देवी देवता ही होते हैं उनका असर आपके शारीरिक रूप से पड़ सकता है, मानसिक रूप से आपको किसी न किसी प्रकार से विचलित कर सकता है। यहाँ पर आने के बाद दूसरी चीज़, आपको ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना पड़ता है और किसी प्रकार से जो आपके पास जो हथियार होते हैं, इन बुग्यालों को भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाना। ये बिल्कुल स्पंजी हैं और इसमें आप थोड़ा सा बिना पाँव के चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर स्पंज फिट किया गया। लेकिन यहाँ पर जब लोग जूता पहन के आते हैं तो किसी न किसी प्रकार से इन बुग्यालों को नुकसान पहुँचता है और इस बुग्याल को नुकसान पहुँचने के बाद धीरे धीरे ये धंसता चला जाता है, जिससे कि प्राकृतिक आपदा की इस प्रकार की संभावना रहती है। और ये जो देवी देवताओं का जो स्थान है, पौराणिक देवी देवताओं का जो हमारे ऊपर हम आस्था के लिए आते हैं और उनका हमारे प्रति किस प्रकार की भावना रहे, हम भी उनके प्रति सकारात्मक भावना रखें। और जब तक हम इस प्रकार से यहाँ इन जगहों पर आने के बाद इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, मुख्य रूप से साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आप अपने साथ किसी प्रकार का कोई खाद्य पदार्थ लेकर आते हैं, उनके साथ जो खाली रैपर्स बन जाते हैं उनको आवश्यक रूप से आप ज़रूर वापस लेके जाएँ।
नंदीकुंड की पौराणिक कहानी भी आपको बताते हैं। कहा जाता है कि पार्वती के पीछे जब महिषासुर राक्षस पड़ा था तो यहीं पर उनकी युद्ध हुआ, और उससे बचने के लिए पहले तो माँ पार्वती इस कुंड में छुपी। तो उस कुंड का कुछ हिस्सा जहाँ पर वो रहीं, ये कहा जाता है कि उसका पानी गर्म रहता है, यानी बॉडी के टेम्परेचर तक, जहाँ वो उस तालाब में, तालाब चूँकि अभी तो छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, और यहीं पर लड़ाई हुई और यहीं पर महिषासुर मर्दिनी के नाम से फिर माँ पार्वती दुर्गा जानी जाती है कि यहीं पर उस राक्षस का वध किया गया। कुछ और भी जनश्रुतियाँ हैं इस कुंड को लेकर, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि इस कुंड की और भी क्या लोकल जो जनश्रुतियाँ हैं वो क्या हैं। जब भयंकर युद्ध हुआ तो महिषासुर ने देखिए अपने सिंग से ये उखाड़ रखे हैं, जो जगह जगह घास उगड़ी हुई है, मिट्टी, ये कहा जाता है। 2 बजे के बाद तो बहुत हवा चलने लगी, खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। अब हम आगे याक देखने जा रहे हैं। द्रोणागिरी में याक हैं और गांव के ऊपर मुख्यालय में है इन दिनों, तो देखते हैं 10-12 बताए जा रहे हैं, कितने मिलते हैं। नंदीकुंड ट्रैक की ये पूरी यात्रा अब खत्म हुई। मुझे उम्मीद है कि ये जो हाई हिमालयन लेक, ग्लेशियर लेक भी है, वो आपको पूरा एंजॉय किया होगा आपने। अगर आप भी इस नंदी और द्रोणागिरी ट्रैक पर आएंगे तो आपको भी बहुत नॉलेज होगा, क्योंकि हाई हिमालयन में आपको बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो भरल हो, मोनाल हो, या ऐसे पक्षी, बर्ड्स जो निचले इलाकों में नहीं दिखाई देते। याक भी यहाँ दिखाई देगा, लेकिन हमारी किस्मत में शायद याक नहीं था। जिस जगह पर याक थे उस जगह पर वो नहीं मिले, ऊपर के इलाकों में चले गए होंगे। इसके अलावा ब्रह्म कमल, फेन कमल, नील कमल, सूर्य कमल, इन तमाम जड़ी बूटियों की असंख्य खजाना है। और सबसे अंतिम में संजीवनी भी तो इन्हीं इलाकों में पाई जाती है। तो वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।